खामियां निकालने में लगाते हैं कि कहाँ ढूंढ, उतना अगर वो अपने आप पे मेहनत करें कि हम कैसे आगे जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। हर कोई अगर कोई काम करता है तो अपने हिसाब से बेहतर ही करता है। अगर किसी को कमी लगता है तो हमको बताएंगे, तभी हम उसमें सुधार करेंगे। हमारी पंचायत चुनाव यात्रा एक बार फिर कोयलक गांव पहुंची है और जब मैंने पहला फुटेज आपको दिखाया था इस गांव का, या पहली जो बुलेटिन थी, उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे आरोप जो है वो यहाँ के स्थानीय मुखिया पे, उनके विरोधी प्रत्याशी ने लगाया था। फिलहाल नल जल योजना को लेकर के जो है वो पूरे बिहार में मुखिया पे या जिस विभाग से ये काम होता है PHED, उस पे लगातार प्रश्न चिन्ह लगता रहता है। नल जल योजना मुख्यमंत्री और इवन प्रधानमंत्री दोनों ही नेता का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री का भी नारा था कि हर घर नल, मुख्यमंत्री ने भी इस योजना को शुरू किया। मैं कोयलक पंचायत में हूँ इस वक्त। कोयलक पंचायत का एक वार्ड है और ये देखिए, मैं चाहूँगा कैमरा सहयोगी से दिखाए कि ये टावर है पानी का। यहीं से एक वार्ड में, पंचायत के अंदर जो वार्ड होता है उस वार्ड में एक पर्टिकुलर एक वार्ड का ये टावर है। ऐसे कई टावर इस पूरे पंचायत में लगाए गए हैं। और अगर आप देखेंगे, मैं जितना भी पंचायत अब तक घूमा हूँ उसमें से सबसे कह सकते हैं कि बेहतरीन काम नल जल योजना के लिए यहाँ पे हुआ है। बाकायदा यहाँ पे ऑपरेटर रखा गया है, समय से पानी सुचारू रूप से दी जाती है। जो हम लोग क्षेत्र में जनता से जाके बात किए हैं वो भी वीडियो आप देखेंगे दूसरे हिस्से में। और जो पानी का स्तर है वो काफ़ी साफ़ है, स्वच्छ है। हमने मुखिया जी को भी यहीं पे बुलाया है। और इस रोड पे जहाँ पे हम लोग हैं उस रोड का निर्माण नहीं हुआ है। मुखिया जी ने दावा किया था पिछले इंटरव्यू में कि सड़क उन्होंने खूब बनाई, हालांकि सड़कें बनी भी है, लेकिन इस रोड का क्यों निर्माण नहीं हुआ, पहला सवाल हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना। शेखर जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस सड़क पे हम खड़े हैं, पहला सवाल, ये सड़क का निर्माण नहीं हुआ, अब तक खरंजा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वार्ड में, ये वार्ड नंबर 14 है, इसमें क्या है कि नल जल का काम सबसे पीछे हुआ है। और सरकारी गाइडलाइन आया हुआ है कि जब तक पूरे पंचायत में नल जल योजना को कंप्लीट आप नहीं कर लेते हैं तब तक आप सड़क पे हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो हमने इसको पंचायत समिति के माध्यम से अलॉटमेंट करवाया हुआ है, लेकिन कुछ कारणवश अभी तक 15वीं का जो योजना है वो अभी तक रुका हुआ है, अभी काम नहीं हो रहा, इस वजह से सड़क रुका हुआ है। जिसके बाद मनरेगा से हमने कई सारा काम किया जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो एक बार या तो भुगतान हो जाए या 15वीं का योजना चालू हो जाए, जिससे पंचायत समिति के माध्यम से सड़क फिर बन जाएगी। ये योजना लिया हुआ, इसका नापी हुआ है, एस्टिमेट बना हुआ है, बस वहाँ से ब्लॉक। मैं जब इस क्षेत्र में आया तो लोग बोल रहे हैं कि पूरे पंचायत का तो सड़क बन गया, लेकिन मुखिया जी अपने वार्ड में अपना सड़क नहीं बनाए। हाँ, ये बात सही है। देखिए, सबसे पहले हम पे आरोप लगता है कि हमने अपने टोले का एकदम पूरा जीर्णोद्धार कर दिया। वहाँ पे विकास देखना है तो पवाई टोल जाके देखो। मैं इसी वार्ड से, 8 नंबर वार्ड से मैं वोटर भी हूँ और मैं चुनाव भी लड़ता हूँ। तो होता क्या है ना कि इसमें अपना वार्ड, अपना टोला से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे जो काम जिस हिसाब से जितना ज़रूरी रहता है, टेक्निकली काम हो और आपका फंड की उपलब्धता हो, उस हिसाब से काम होता है। ये थोड़ी सी सड़क लंबी सड़कें हैं, चूँकि इसमें नाला का भी योजना है। नाला और सड़क योजना बनाने में 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इस सड़क में उतना पैसा मेरे पास अवेलेबल था नहीं अभी किसी भी मद में, जिस वजह से अभी रुका हुआ है। हमने 15वीं योजना से इसको लिया हुआ है, तो आने वाले समय में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में प्रयास हम लोग में लगे हुए हैं, प्रयास में कि जल्द से जल्दी सड़क बन जाए। चूँकि पूरे देश में इस वक्त कोरोना महामारी है, हमारा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। बिहार के कई सारे प्रवासी मजदूर दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में या देश के दूसरे शहरों में रोजगार की तलाश में रहते हैं और नौकरी करते हैं। अब जैसे कोरोना संकट बढ़ा है, मुख्यमंत्री ने भी अपील किया है कि वो जल्द से जल्द अपने घर जिसको आना है वो आ जाए। लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। आपके पंचायत में भी जाहिर सी बात है अभी नहीं तो आने वाले समय में लोग आएंगे। किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तक हम लोगों को जहाँ तक पता चला कि पिछली बार हम लोगों ने पंचायत स्तर पे क्वारंटीन सेंटर चलाया हुआ था, जिसमें मैं इतना तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोयलक पंचायत में जो क्वारंटीन सेंटर चला था वो जिले में सबसे बेहतर सेंटरों में से एक था। लेकिन अभी तक हम लोगों का पिछले क्वारंटीन सेंटर जो चलाया था उसका भुगतान अभी तक हो नहीं पाया है। और सरकार का जो हमने उस दिन चिट्ठी भी देखा है कि अनुमंडल स्तर पे क्वारंटीन सेंटर चलाने के लिए अगर लोगों के पास घर है तो उन्हें अगर कोई पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके अपने घर में ही आइसोलेशन करने के लिए
तो अभी तक हम लोगों के पास यही योजना है। फिलहाल में कोई भी ऐसा जो प्रवासी लोग हैं हमारे पंचायत में आए नहीं हैं। जब वो आएंगे तो उस हिसाब से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि वो स्वस्थ है कि नहीं है। अगर स्वस्थ हैं तो फिर भी वो 4-5 दिन 10 दिन घर में रहें। अगर स्वस्थ नहीं है तो उनको जो भी मेडिकल सहायता चाहिए वो सब हम लोग मुहैया करवाएंगे। जिस तरह की सहायता चाहिए हम लोग मुहैया करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेके हम लोगों ने पूरे पंचायत में जितने भी लोग मिलते हैं सबसे एक ही आग्रह करते हैं कि आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2 गज जरूरी की दूरी ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है। ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम या सरकार कोई कुछ नहीं कर सकता है। बचाव खुद को इंसान को करना होगा। जितना कम से कम हो वो घर से निकलें, ज़रूरत हो तो निकलें। अगर निकलते हैं मार्केट भी जाते हैं तो उस समय जाएं जब भीड़ कम हो। हाट जाते हैं तो उस समय जाएं जब थोड़ी सी रश कम हो। अगर वहाँ से आते हैं तो फिर हाथ पैर दुनियादारी धो के फिर घर में घुसे। जितनी सावधानी हो सकती है उतना रखें। मैं इस बात को मानता हूँ कि कहना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर जीवन जीना है तो सावधानी बरतनी होगी। जैसे ये नल जल योजना है, फिलहाल तो बहुत बेहतरीन ये काम आपने किया है, इसके लिए आपकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन क्या आपके विरोधी जो ये आरोप लगा रहे हैं, इसमें पानी भी आ रहा है टंकी में, ये मैंने खुद देखा है, लेकिन आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि बस नल तो लग गया है, पानी नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने 14 वार्ड है, 14 वार्ड में हम लोग अभी 12 वार्ड में पानी सप्लाई कर रहे हैं। 13वां मैं बार बार कहता हूं कि जिसको अगर लगता है टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं भी मानता हूं टेक्निकल चीज़ें हैं। आप जब पीएचडी योजना करती है, जो योजना 30 लाख 35 लाख 40 लाख की योजनाएं होती हैं, वहाँ भी लीकेज होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब रेगुलर आप पानी दे रहे हैं कोई पाइप काट देता है, कोई नल तोड़ देता है, वो जिसके घर में लगा हुआ है उनके यहाँ से होता है। हम लोग तुरंत उसका रिपेयरिंग करवाते हैं। रही बात पानी नहीं आने की बात, तो 12 वार्ड में हम कह रहे हैं पानी आता है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा या कम, किसी वार्ड में 4 घंटे आता हो, किसी वार्ड में 2 घंटे आता हो। पानी तो आता ही आता है। और जिनको इस चीज़ का डाउट है, मैं कैमरे के माध्यम से बताता हूँ कि 12 वार्ड में कहाँ पानी नहीं आ रहा है, मुझे सूचित करें, मेरे साथ चलें, हमको दिखाएं। एक जो 12 नंबर वार्ड है उसमें ट्रायल अभी चल रहा है, उसमें रेगुलर पानी अभी चल नहीं रहा, उसमें ट्रायल चल रहा है। 11 वार्ड में कंटिन्यू पानी चल रहा है। तो चले मेरे साथ, हमको दिखाएं कि पानी नहीं आ रहा। 6 और 4 छोड़ के 6 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड। 4 नंबर वार्ड में काम चल रहा है। टावर का फर्स्ट फ्लोर ढला गया है, सेकंड फ्लोर पे काम चल रहा है, पाइपलाइन लगभग हो गया है। और 4 नंबर वार्ड में 6 नंबर वार्ड में बोरिंग का काम हुआ है, पाइपलाइन और टावर का काम शुरू नहीं हुआ। पैसे की किल्लत है, अभी तक हम लोगों को पूरा पर्याप्त पैसा मिला नहीं है, जिस वजह से काम रुका हुआ है। बाकी 12 वार्ड में जिसको जहां जब जैसे वेरिफिकेशन करना हो मेरे साथ चलें और दिखाएं। कहने के लिए तो कुछ भी कह दीजिएगा, विरोधी हैं तो गुणगान तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो खामियां निकालेंगे। अगर है सही में ऐसा है कि पानी नहीं पहुंचता है तो हमको बताएंगे ना, हम उसको दुरुस्त करेंगे, या आपको बता के ले जाके दिखाएंगे, लोगों से पूछवाएंगे कि हाँ भाई पानी आता है कि नहीं आता। मुँह से कह देने से तो होता नहीं है। देखिए एक चीज़ बार बार ये उठता है सवाल कि आप, मैं पिछले इंटरव्यू में पूछा था, इस बार भी पूछ रहा हूँ, 30 वर्ष की आयु है आपकी, 30 वर्ष में आपने इतना सब उपलब्धि किया है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कम उम्र में आपने ये उपलब्धि कैसे हासिल कर लिया है? इतनी आप समझ ही रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिसको उपलब्धि कहते हैं हम उसको मेहनत कहते हैं। उनका नज़रिया और मेरे नज़रिए में फ़र्क है। उपलब्धि मैं इसलिए नहीं मानूंगा किसी भी चीज़ को कि मैं जनसेवक हूँ। मैं लोगों के बीच हमेशा रहा हूँ, चाहे दिन हो रात हो, लोगों के बीच रहता हूँ। लोगों का एक मेरे प्रति स्नेह है और मैं प्रयास करता हूँ कि जो एक विश्वास है उनका मेरे ऊपर, वो कभी भी और किसी भी परिस्थिति में ना टूटे। रही बात बाकी चीज़ों का, तो मेरे पास ऐसा कुछ छिपाने के लिए है नहीं कि मैं छिपाऊँ। मैं जो हूँ पर्दे पे हूँ, डबल चेहरा मेरे पास है नहीं। मैं सिंगल व्यक्ति हूँ। मैं आपके साथ भी वैसा हूँ, मैं जनता के साथ भी वैसा हूँ, मैं सबके साथ वैसा हूँ। अगर किसी को मेरी उपलब्धि से जलन होती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई। जितना समय वो मेरे उपलब्धि को कम मतलब इसमें खामियां निकालने में लगाते हैं कि कहाँ ढूंढूं, उतना अगर वो अपने आप पे मेहनत करें कि हम कैसे आगे जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। रही बात पैसे कमाने की और चीज़ें कमाने की, हर किसी का अपना डेस्टिनी होता है। हर कोई अपने अपने प्रोफेशन में अच्छा खासा करता। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ कि कल को कुछ नहीं थे आज हो गए। हमने कभी सवाल नहीं किया। हमारे समाज के लोग जितना तरक्की करें उतना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बेहतर होगा। जितना जीवन शैली में उनका स्तर उठे, जीवन शैली का स्तर उठे, वो हमारे लिए, समाज के लिए गौरव की बात है। इससे किसी को जलन होनी नहीं चाहिए, इससे सहयोग होना चाहिए एक दूसरे का। अगर कभी हम गलत करते हैं, किसी को भी लगता है, तो या तो मुझे बताए ताकि मैं उसमें सुधार करूं। हर कोई अगर कोई काम करता है तो अपने हिसाब से बेहतर ही करता है। अगर किसी को कमी लगता है तो हमको बताएंगे, तभी हम उसमें सुधार करेंगे। लोग कह रहे हैं, मतलब जो सवाल उठ रहा है कि आप भाजपा के चूँकि
सपोर्टर हैं और भाजपा के आड़ में जो है एक बार फिर आप चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम चुनाव जब पहली बार भी जीते थे तो सबको पता है कि हम बाय बॉर्न जब से ज्ञान बुद्धि खुली है तब से हम भाजपा के समर्थक हैं। कॉलेज समय में भी हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते थे। जब घर आए, अपना व्यवसाय में समय लगाए, सब चीज़ को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया। फिर 2016 ईस्वी में चुनावी रन में कूदे। उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सक्रिय रूप से एक्टिव थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय रूप से एक्टिव थे। उसके बाद मुखिया चुनाव जीते। मुखिया चुनाव जीतने के बाद मंडल अध्यक्ष बने और किसी के आड़ में नहीं। देखिए, पंचायत चुनाव वो पार्टी बेसिस पे लड़ना इतना आसान नहीं है। पंचायत चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है। मैं किस व्यक्ति के लिए कैसा हूं वो उस पर डिपेंड करता है। तो लोग क्या कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं, ये कुछ दो चार लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं। मास लेवल पे आप जाइएगा और मुझे लगता है आज भी आप घूमे ही होंगे, तो मास लेवल पर आप जाइएगा तो कोई कुछ नहीं ऐसा कहेगा। बस दो चार लोगों की मन की अपनी पैदाइश है, जो मुंह में आया बोल दिए। ठीक है, अगर मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, आप पार्टी के मेरी प्रति सहानुभूति या मेरी सहानुभूति पार्टी के प्रति, इसमें बुरा क्या है? मैं जिसके लिए काम करता हूँ। इसमें तो मैंने कहीं छिपा के नहीं रखा है, किसी से छिपा के नहीं रखा है। मैं भाजपा के लिए काम करता हूँ, सबको पता है। उसके बावजूद मुझे वोट दिया था, सभी वर्गों ने वोट दिया था। मुस्लिम में भी मुझे उतना ही लोग चाहते हैं जितना मुझे हिंदू में चाहते हैं। इसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ मैं रहा हूं और मेरी ये प्रतिबद्धता है कि मेरे पंचायत के जितने भी लोग हैं उनके साथ मेरा हमेशा कनेक्शन बना रहे। उनके दुख में सुख में मैं हमेशा खड़ा रहूं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी जात हो, किसी भी टोले का हो, किसी भी मोहल्ले का हो। 5 वर्ष में आपने बताया कि जो भी विकास कार्य हुआ है, तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि अब चूंकि आपने विकास कार्य कर ही दिया है, तो अब कौन सा ऐसा काम है जो 5 वर्ष के लिए चाहते हैं? अभी हम लोग का सौंदर्यीकरण का काम बाकी है, जिसमें जैसे हम लोग का बाउंड्रीकरण होगा हाई स्कूल का, जिसमें हाई स्कूल सेंटर बनेगा, मैट्रिक का, इंटर का। बाहर के लोग आएंगे यहाँ रहने के लिए। यहाँ के जो हमारी व्यापारी वर्ग है उनको 2 रुपये की आमदनी होगी। जो बाहर से पैसा आएगा यहाँ खर्च होगा, तो निश्चित है थोड़ी बहुत ही, मैं कोई फैक्ट्री तो लगवा नहीं सकता, छोटी छोटी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ये जो आप तालाब देख रहे हैं सामने, आपके विरोधी तो बोलते हैं कि वो रोजगार लाएंगे। क्या रोजगार लाएंगे? तो बोल रहे हैं क्या एनजीओ से रोजगार लाएंगे। एनजीओ से तो अभी भी ला सकते हैं ना, अभी क्यों नहीं लाते हैं? अभी लाके दिखाएं, प्रकाश डालें लोगों के चेहरे पे कि हम ये करेंगे। कहने से कुछ नहीं होता। वो तो कहते हैं हम फैक्ट्री चलाते हैं, अपने फैक्ट्री में 10-20 लोगों को रख देना। अभी चलाते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं, तो क्या दिक्कत है? 10 आदमी को अभी रख दीजिए वहीं पे, अपने फैक्ट्री में लगवा दीजिए ना नौकरी, तब ना समझ में आएगा लोगों को, एक विश्वास जगेगा। मुंह से कह देने से कुछ नहीं होता। हम सौंदर्य, जैसे ये तालाब है सामने, आप तालाब देखिएगा, इस तालाब के चारों साइड घाट बनाने का प्रोग्राम है, लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रोग्राम है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पे अभी फोकस करते तो लोग बताते कि सड़क बनी नहीं, नाला बने नहीं, बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ, और ये चले सौंदर्यीकरण का काम करने। अभी भी लगभग 20% सड़क मेरा बकाया है, उस पर पहला काम होगा। सेकेंडरी काम होगा सौंदर्यीकरण पे। हम लोग का अभी डैम बन रहा है, 1.5 करोड़ का डैम बन रहा है, सुलिस गेट बन रहा है 1.5 करोड़ का, जो कि कोरोना के वजह से अभी रुका हुआ है। टेंडर हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो हम लोग का एजेंडा कि वहाँ से लेकर धार का सौंदर्यीकरण करें। जितने भी महत्वपूर्ण तालाब है, गाँव के बीच में है, भगवती मंदिर का है, उसका हो, हॉस्पिटल का सौंदर्यीकरण हो, और आसपास के जो भी लोग हैं। जब आज से पहले आप चले जाइए 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो इलाके के लोग आते थे कोयलख में इलाज करवाने के लिए। 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध रहते थे। उस टाइम डॉक्टर हरिनाथ मिश्रा ने स्थापित किया था यहाँ पे, जो कि हमारे ही गांव के थे। उस टाइम बड़ा अच्छा व्यवस्था था। व्यवस्थाएं धीरे धीरे ढक हुई हैं। ये पिछले 15 सालों में बहुत चीज़ इधर से उधर हुआ है। मैं सभी चीज़ों को पटरी पर लाने का काम कर रहा हूँ। स्कूल की व्यवस्था को मैं दुरुस्त करूँगा। स्कूल का सौंदर्यीकरण का काम करना है, ताकि बच्चे स्कूल पढ़ने जाएँ, उनको खेलने के लिए कहीं दूसरी जगह न जाना पड़े। जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। इसलिए होती है कि मैं कोई बजट नहीं बनाता हूँ। सरकार के द्वारा दिए गए अनुदानों पे पंचायत का विकास होता है। तो सरकार जितनी अनुदानें देगी उसी हिसाब से प्राथमिकता सेट करके हम लोग काम करते हैं। लोगों से पूछ के कि भाई आप समाज के लिए क्या बेहतर है, अब समाज के लिए क्या बेहतर है। तो सबका मर्जी था सड़क पे काम करना। अभी हम लोगों ने सड़क पे काम किया है। बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं उस पर अभी बाकी है, उस पर हम लोग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे मुखिया जी शेखर सुमन, कोयलख पंचायत के। उन्होंने पिछले इंटरव्यू में अपने आरोप पे लगे हुए सवालों का जवाब दिया जो उन पर आरोप लगा था, और इस इंटरव्यू उन्होंने भविष्य का रोड मैप जारी किया है कि किस तरीके से आगे काम वो करेंगे अगर दोबारा इनको जनता मौका देती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंदी माइक के साथ।